हेलो दोस्तों, मैं अनिश झा आप सबका स्वागत करता हूं ऑनलाइन ज्ञान में। ये सिनोनिम्स का सेट 6 है, छठा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों 30 तक क्वेश्चन कर लिया था। अब हम चलते हैं 31 से स्टार्ट करते हैं। फिर पहला वर्ड मीनिंग है दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है ऑक्सिलरी। हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी का सिनोनिम्स ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका ए राइटियस, फिर है प्रोस्पेक्टिव, सी है असिस्टेंट और डी है आर्केइक। तो चलिए इसमें दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे आपका दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, असिस्टेंट। ऑक्सिलरी का मतलब होता है दोस्तों सहायता करने वाला, मदद करने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाकी दूसरे वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। राइटियस का मतलब होता है दोस्तों सच्चा या ईमानदार। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों दृष्टिकोण। और आर्केइक का मतलब होता है दोस्तों प्राचीन। तो यहाँ पे चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एबॉर्टिव का हमें सिनोनिम ढूंढना है। तो चलिए एबॉर्टिव का मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए अनसक्सेसफुल, बी है कंज्यूमिंग, सी है फाइनेंसिंग और डी है फैमिलियर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अनसक्सेसफुल। एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल हो जाना और बेकार हो जाना। बाकी दूसरे मीनिंग भी देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी है कंज्यूमिंग का मतलब होता है खर्च करना, उपभोग करना। फाइनेंसिंग का मतलब होता है आपका आर्थिक सहायता देना। और फैमिलियर का मतलब होता है पहचान। नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का सिनोनिम हमें ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन है आपका ए है इजीनेस, बी है ग्रीड, सी है स्टेटमेंट और डी है इनवॉइस। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीड। एवरेज का मतलब होता है दोस्तों लालच करना या लोभ करना। बाकी दूसरे मीनिंग भी देख लेते हैं। इजीनेस का मतलब होता है आराम से। स्टेटमेंट यानी कथन। इनवॉइस का मतलब होता है दोस्तों बिल या पूंजी। तो चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों आपका एब्सटिनेंस का सिनोनिम क्या होना चाहिए। ऑप्शन है आपका ए रिस्ट्रेंट, बी वल्गर डिस्प्ले, सी डिपार्टमेंट और डी है रिलक्टेंस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रिस्ट्रेंट। एब्सटिनेंट का मतलब होता है दोस्तों परहेज करना। तो यहाँ पे रिस्ट्रेंट सही ऑप्शन है। बाकी दूसरे मीनिंग भी देख लेते हैं। आपका ऑप्शन बी है वल्गर डिस्प्ले यानी चाल चलन खराब करना। सी है डिपार्टमेंट व्यवहार। डी है रिलक्टेंस यानी कि अनिच्छा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है एवर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों। एवर्ट का मीनिंग हमें ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है। ऑप्शन है आपका ए एंटरटेन, बी है ट्रांसफॉर्म, सी है टर्न अवे और डी है लेड फॉरवर्ड, लेड टूवर्ड। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फॉरवर्ड होगा। तो चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टर्न अवे। अब एवर्ट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। एवर्ट का मीनिंग होता है टालना या फेरना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है टर्न अवे का भी सेम मीनिंग है। बाकी दूसरे मीनिंग भी देख लेते हैं। एंटरटेन का मतलब होता है दोस्तों मनोरंजन। ट्रांसफर का मतलब होता है रूप बदल लेना या चेंज कर देना। लेड फॉरवर्ड का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे एफ होगा दोस्तों। यहाँ लेड फॉरवर्ड का मतलब होता है नेतृत्व करना या आगे ले जाना। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। एब्स्ट्रस का मीनिंग मतलब क्या होता है दोस्तों एब्स्ट्रस का। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका ए प्रोफाउंड, बी है इरिस्पेक्टिव, सी है सस्पेंडेड और डी है प्रोटेस्टिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ए प्रोफाउंड। एब्स्ट्रस का मतलब होता है दोस्तों गंभीर। यहाँ पे प्रोफाउंड का मतलब भी सेम वही होगा। वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं लेकिन यहाँ पे आपका दोस्तों प्रोफाउंड यानी गंभीर होगा।
चलिए अगला देख लेते हैं, बाकी दूसरे मीनिंग भी देख लेते हैं। दूसरा मीनिंग है रेस्पेक्टिव का मतलब होता है बेवजह। सस्पेंडेड का मतलब होता है टाला गया। प्रोटेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों विरोध करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। अढ़ाई का मतलब क्या होता है? अढ़ाई दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे? अढ़ाई। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए रिकमेंडेड, बी है कमिसरेटिंग, सी है स्टार्टेड और डी है क्रूड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्रूड। अढ़ाई का मतलब होता है दोस्तों बेढंगा, कुरूप या विकृत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का भी सेम वही मीनिंग है, बेढंगा होना या टेढ़ा मेढ़ा होना। चलिए बाकी सारे ऑप्शन का हिंदी भी देख लेते हैं। रिकमेंडेड का मतलब होता है अनुमोदित करना। कमिसरेटिंग का मतलब होता है हमदर्दी जताना। स्टार्टेड का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है एबर्ट का मतलब क्या होता है? एबर्ट का सिनोनिम हमें ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टिमुलेट, बी है आपका ग्रैस्प, सी है आपका अपोज और डी है एडजॉइन। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एडजॉइन यानी साथ देना। एबर्ट का दो मीनिंग होता है दोस्तों, एक होता है एक साथ जमा होना और एक होता है आपका साथ देना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? जमा होना, साथ देना, सेम मीनिंग है यहाँ पे। बाकी दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन है आपका स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना। ग्रैस्प का मतलब होता है पकड़ना, दबोचना। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों बेलफुल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका बेलफुल का मतलब, बेलफुल का सिनोनिम हमें ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डाउटफुल, बी है वर्चुअल, सी है डेडली और डी है कन्वेंशनल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी डेडली। बेलफुल का मतलब होता है दोस्तों घातक या हानिकारक। चलिए बाकी सारे ऑप्शंस का भी हिंदी देख लेते हैं। डाउटफुल का मतलब होता है शंका करना, संदेह जताना। वर्चुअल होता है आभासी, नकली और डी है आपका पारंपरिक, कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एबिस्मल का सिनोनिम ढूंढना है हमें। एबिस्मल ऑप्शन है आपका ए बॉटमलेस, बी है इटर्नल, सी है मेट्रिक और डी है डायबोलिक। तो चलिए राइट ऑप्शन देख लेते हैं। आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर ए बॉटमलेस। एबिस्मल का मतलब होता है दोस्तों अथाह या अति गहन, या जिसका कोई सतह ना हो, जिसका कोई ओर छोर ना हो। तो यहाँ पे बॉटमलेस होगा सही आंसर। इटर्नल का मतलब होता है अनंत। मेट्रिक का मतलब होता है माप और डायबोलिक का मतलब होता है द्वेषपूर्ण या ईर्ष्यापूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका बामी का सिनोनिम्स क्या होगा? चलिए ऑप्शन है आपका ए वेंचरसम, बी है डेडिकेटेड, सी है माइल्ड और डी है फैनेटिक। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी माइल्ड। बामी का मतलब होता है दोस्तों राहत भरा या शांति प्रदान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है माइल्ड, यानी कि जो कि क्या हो, राहत भरा हो, जो राहत प्रदान करे। आपके दूसरे मीनिंग भी देख लेते हैं। चलिए दूसरे मीनिंग्स हैं वेंचरसम का मतलब होता है जोशीला, हिम्मती भरा। डेडिकेटेड का मतलब होता है दोस्तों समर्पित या अर्पित करना। फैनेटिक का मतलब होता है पागलपन। चलिए अगला क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। एक्सीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये बहुत सिंपल सा वर्ड मीनिंग है। ऑप्शन है आपका ए फेल, बी है कॉम्प्रोमाइज़, सी है करेक्ट और डी है कंसेंट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कंसेंट। एक्सीड का मतलब होता है दोस्तों सहमति प्रदान करना या मान जाना। बाकी सारे मीनिंग भी देख लेते हैं। फेल का मतलब असफल हो जाना, कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता करना, सी करेक्ट का मतलब सही होना, सही ठहराना। चलिए 43 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है आपका बैनल का सिनोनिम क्या होना चाहिए? बैनल का सिनोनिम चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका ए फिलोसफिकल, बी है ट्राइट,
सी है ड्रामेटिक और डी है हीटलेस। आपका सही ऑप्शन है इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ट्राइट। बैनल का मतलब होता है दोस्तों तुच्छ या बेकार, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ट्राइट। बाकी दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फिलोसफिकल का मतलब है दार्शनिक, ड्रामेटिक का मतलब हो गया नाटकीय, और हीडलेस का मतलब हो गया दोस्तों लापरवाह या असावधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका एक्लिविटी का मतलब क्या होता है। क्या है 44 में एक्लिविटी का मतलब। तो चलिए ऑप्शन है आपका ए इंडेक्स, बी रिपोर्ट, सी अप स्लोप ऑफ अ हिल, और डी है आपका निगोशिएटर। तो यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अप स्लोप ऑफ अ हिल, यानी कि किसी पहाड़ी की चढ़ाई करना क्या होता है, क्या कहते हैं उसे एक्लिविटी कहते हैं दोस्तों। बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है सूचीपत्र या सूचक, रिपोर्ट का मतलब होता है विवरण देना, और निगोशिएटर का मतलब होता है मध्यस्थ, दो पक्षों के बीच जो मध्यस्थता करता है उसे हम बोलते हैं निगोशिएटर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बेनफुल का सिनोनिम बताना है। क्या है दोस्तों बेनफुल का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है आपका ए इंटेलेक्चुअल, बी है थैंकफुल, सी है डिसाइसिव, और डी है पॉइजनस। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें बताइएगा कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और आज ही हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।